हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देखकर और टॉपिक देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज की मेरी ये वीडियो किस टॉपिक पर बनने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा है आपने, और वह है हमारी यंग जनरेशन की सोच के बारे में। वो है खूबसूरत होना। आपने देखा होगा कई बार कि एक सेल्फी अच्छी नहीं आई तो मेरी बच्ची उदास हो जाती है कि सेल्फी अच्छी नहीं आ रही है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो खूबसूरत होना या दिखना दोनों के बारे में कहा जा सकता है, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, यानी लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। लेकिन हमारा जो ये समाज है वो लड़कों के बारे में जब सुंदर होने की बात आती है, हैंडसम होने की बात आती है, तो उसे हम सप्रेस कर देते हैं, उसे हम दबा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, लड़कों में बस गुण देखना चाहिए, उसे पैसा कमाना आना चाहिए बस। लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो हम ऐसा मानते हैं कि उसे लाइफ के हर टॉपिक पर, यानी कि हर समय, यानी हर एस्पेक्ट में उसे सुंदर दिखना चाहिए। क्लासरूम हो तो भी उसे खूबसूरत दिखना चाहिए, ऑफिस जाए एकदम टिप टॉप दिखनी चाहिए, मार्केट जाए टिप टॉप दिखनी चाहिए, घर में बहू आए एकदम सुंदर, लाखों में एक दिखनी चाहिए। क्यों ऐसा? जो जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये खूबसूरती क्या चीज़ है? तो हमें समझना पड़ेगा कि आज की जनरेशन जो ये समझती है कि सुंदर होना ही सफलता की गारंटी है, पढ़ाई नहीं, सुंदर, ये सोच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारे समाज के लिए। तो ऐसी सोच क्यों विकसित हो रही है? मैं चिंतित हूँ इस बारे में कि ऐसी सोच क्यों विकसित हो रही है। हमारे नैन नक्श के बारे में, हमारी हाइट के बारे में कभी बातें की जाती है तो कभी बड़े दांत के बारे में, कभी चपटी नाक के बारे में, कभी काले रंग के बारे में। क्यों ऐसा? ईश्वर ने हमें बनाया है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये जो सुंदरता है ये तुलनात्मक होती है। सुंदरता कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, ये तुलनात्मक होती है। और जो सफलता है वो भी तुलनात्मक होती है। आप मानिए कि आप सफल किसे मानते हैं, क्या चीज़ करने से आप अपने आप को सफल मानते हैं, जीवन के सही मूल्यों को अपनाने को आप सफल मानते हैं, या सिर्फ पैसा कमाने को आप सफल मानते हैं। तो सफलता को भी आपको तोलना चाहिए और सुंदरता को भी हमें तोलना चाहिए। इस तरह से अगर हम लड़कियों के सामने, यानी हमारी बच्चियों के सामने हम बहुत सारी बेकार की बातें करेंगे तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। उनके कोमल मन पर एक प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं वो बात ठहर जाती है उनके मन में। और आजकल की जो मॉडर्न सोच है लड़कियों के बारे में वो तो और भी विचित्र है। उसे सक्सेस भी होना है लड़कियों को और हमेशा टिप टॉप सुंदर भी दिखनी चाहिए। कैसे कैसे होगा ये? कभी इस पर विचार किया है हमने? नहीं किया है हमने। और ये जो हमारी सोच है इसका हमारे फ्यूचर की आधी आबादी, यानी कि लड़की बच्चियों पर क्या असर होता है? कभी सोचा है हमने? नहीं सोचा है हमने। सोचना चाहिए। और ये जो सुंदर दिखने की जो होड़ है और हमेशा जो सुंदर दिखने की चाहत है, ये मैं थोड़ा बहुत मानती हूँ कि हाँ, ये प्राकृतिक भी होती है, लेकिन कई बार ये थोपी हुई होती है। बताऊँ कैसे? और इसकी जो शुरुआत है वो बचपन से ही हो जाती है, बिल्कुल बचपन से। बचपन से ही हम लड़कियों के बारे में, जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं और यहाँ तक कि जो उनके एकदम क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, मामी, चाची, काकी, दादी, वो सारी कहती हैं ये तो सुंदर नहीं है, इसकी शादी कैसे होगी, इसे अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, अरे शादी की चिंता भी करो। क्यों हमेशा उसे इस तरह से ही ट्रीट किया जाता है कि उसे बस शादी ही करनी है और कुछ नहीं करना है। और कई बार पता है इन बातों का छोटी छोटी बच्चियों के कोमल मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि रियली वो पढ़ना लिखना छोड़कर अपने आप को बनाने संवारने में लग जाती हैं। और कई बार वो इतने डिप्रेस्ड हो जाती हैं कि किसी से बात नहीं करती कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लोग मुझे खूबसूरत नहीं मानते हैं। तो क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा होना चाहिए हमारे समाज में? नहीं। माँ जो होती है हमारे परिवार में, उसे इस बात को सबसे अधिक समझना चाहिए, क्योंकि माँ की नज़र में कोई बच्चा बुरा नहीं होता है, हर बच्चा अपनी माँ की आंख का तारा होता है। लेकिन माँ भी बेचारी क्या करे जब उनके आसपास के लोग उन्हें ताना देते रहते हैं, तुम्हारी बेटी ऐसी नहीं, तुम्हारी बेटी वैसी नहीं, उसकी बेटी को देखो कितनी खूबसूरत है, खूबसूरत हुई तो उसकी शादी देखो कितने अच्छे घर में हो गई। ये जो सारी बातें हैं ना, वो उस माँ को भी परेशान करती है जिसकी बेटियाँ होती हैं। तो इस तरह से माएँ भी परेशान होती हैं
और बेटियां भी परेशान होती हैं। कई बार मानती हूँ कि इन बातों का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है, लेकिन कई बार ये बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में घर तो कर ही जाती है, और ये जब घर कर जाती हैं तब इसका प्रभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो बच्चियां हैं वो शिक्षा के रास्ते से भटक जाती हैं, बिल्कुल भटक जाती हैं, और फिर वो बनाव श्रृंगार और इस पर ध्यान देने लगती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा जो मार्केट है वो तो बैठा ही इसी ताक में है कि बस ऐसे ही उसके सौंदर्य उत्पाद बिकते रहें और उनका काम चलता रहे। सौंदर्य उत्पाद भी एक हद तक तो सही है, लेकिन उसमें जैसे दिखाया जाता है, उनके जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, उनका जो प्रचार तंत्र होता है, उसमें भी ऐसा ही दिखाया जाता है, और सारे सौंदर्य प्रसाधन लड़कियों के ऊपर ही दिखाए जाते हैं, चित्रित किए जाते हैं, और उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि आप फला प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए और आप एकदम सक्सेस हो जाएंगे, आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, एयर होस्टेस बन जाएंगे। ये सारी चीज़ें भी कोमल मन पर कहीं ना कहीं अपना असर, अपना छाप छोड़ती हैं। ये जो कंपनियां हैं ये तो अपना उत्पाद को बेचने के लिए ऐसा करती हैं। इन बातों को भी हमें समझाना है अपनी बच्चियों को कि ये सारी बातें बिल्कुल सही नहीं होती है। ये सिर्फ उन्हें अपनी एडवर्टाइजमेंट बेचना होता है, उन्हें अपने उत्पाद बेचने होते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट चलाना होता है, इसलिए उसमें ऐसा चित्रित किया जाता है। हाँ, सुंदर दिखना, सुंदर लगना कोई बुरी बात नहीं है। हम अपने साफ सफाई पर ध्यान दें, हम अपने कपड़ों पर ध्यान दें, ये अच्छी बात है। जहाँ जैसा मौका हो उस तरह के कपड़े पहने, और कपड़े पहनने का अच्छा शौक हो तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक हद तक। हद से जब ज़्यादा कोई चीज़ गुजर जाती है तो वो हमेशा ही बुरी होती है और उसका असर हमेशा ही बुरा होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां समाज के लिए कुछ अच्छा करें और कुछ प्रोडक्टिव बने, तो उन्हें हमें ही बचाना होगा, और इन फालतू की बातें उनके सामने तो बिल्कुल भी ना करें। मैं जानती हूँ, कई बच्चियों को मैं जानती हूँ, पढ़ने में बहुत अच्छी, 10th तक उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद वही घर वालों की ज़िद, शादी कैसे होगी, ये काली है तो ये लगाओ, इसकी हाइट कम है तो ये करो, और या फिर उसके दांत बड़े हैं तो ब्रशेज़ लगवा दो, उसके ये ख़राब हैं तो वो ठीक करवा दो, शादी कैसे। उसके बाद इन सारी बातों को सुनने के बाद बच्चियों का मन भटक जाता है, और वो बस सोचती हैं कि नहीं, मम्मी पापा तो है ना, बस शादी ही कर देंगे, पढ़ना लिखना तो उन्हें है नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा हमें उन्हें शिक्षा नहीं देनी है। शादी तो जब होनी होगी हो ही जाएगी, लेकिन साथ में उसे जीवन के मूल्यों को अपनाने के लिए कहें, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहें, उन्हें स्वावलंबी बनाएं, और उन्हें समाज में भागीदार बनाने के लिए सहयोग करें कि समाज में उनका भी उतना ही स्थान हो। इसके लिए उसके हक की लड़ाई को उसे लड़ना ना पड़े, कि हर समय उसे हक की लड़ाई लड़नी पड़े। नहीं, हक की लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी। अगर वो खुद समझदार होंगी, अपने घर को, अपने बच्चों को अच्छी तरह से देखेंगी, तो उन्हें हक की लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी। तो हम माता पिता का ही यह कर्तव्य है कि हम उन्हें उनके रास्ते से ना भटकाएं। हम जाने अनजाने उन्हें भटका रहे हैं, हम ये बात माने या ना माने। कभी आप अपने ऊपर ये विचार करके देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, उन्हें कैसे शिक्षा दे रहे हैं, समाज उन्हें कैसे शिक्षा दे रहा है। तो इसे बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है, और मैं तो चाहती हूँ कि हम माता पिता को ही सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि बच्चियों को सिर्फ शादी कर देंगे, उसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं, उसके लिए दहेज देना है, और वो खूबसूरत नहीं है, क्या करना है, कैसे होगी शादी, इन बातों की चिंता उनके सामने तो बिल्कुल ही ना करें। तो करना क्या चाहिए कि हमें उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दें, और उनकी ताकत आप स्वयं बने, और उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाएं, और सच्चे और अच्छे और बुरे में फ़र्क समझाएं। को अब आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा जो मैंने अपने थंबनेल में डाला है कि क्या सफलता के लिए सुंदरता ज़रूरी है। मिल गया ना? जी नहीं, बिल्कुल सफलता के लिए सुंदरता होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, सुंदर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं बच्चियों से भी कहूँगी कि आप जैसे हैं खुद को वैसे ही पहले अच्छे से एक्सेप्ट करें, और जानें कि आप इसी वेशभूषा में जैसी आप हैं वैसे ही दुनिया को जीत सकती हैं। और माँ बाप से भी कहूँगी, माता पिता से भी कहना चाहूँगी कि आपकी बच्ची जैसी है वो अमानत है, वो आपके पास है, वो आपकी विरासत है, उसे अच्छे मूल्यों से सजाएं, संवारें। तो देखिए फिर कैसे सफलता उनके कदम चूमती है ना?
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है और अगली वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक पर आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। बाय बाय।